बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कि कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए, 14 मई को पोलिंग खत्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जहां इलेक्शन शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी हों। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फरहम करे। निगरान पंजाब हुकूमत 10, विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फरहम करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। अदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कल रात 9 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। इमरान खान कारकुनान से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कौम से खिताब में इमरान खान बोले, हकीकी आज़ादी का रास्ता इंसाफ से आता है। डर है ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला कानून की हुक्मरानी साबित करता है। शरीफ खानदान ने कभी आज़ाद अदालतों को चलने नहीं दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। फैसला अक़लियती और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है, इसलिए काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसले का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमातें ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी। बेहतर होता लाडले को शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस बिठा दें। जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरों में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, जेल हमें ही जाना है, हमारे ही कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मुल्क को बचाएं। बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल से मुताल्लिक 2012 के रेफरेंस पर फैसले का भी मुतालबा। और वजीर आजम का रोना धोना, मरियम नवाज की धमकियां, गीदड़ भपकियां, राना सना का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हरबा, बिलावल की इमरजेंसी की वार्निंग, सब धरा रह गया। हुकूमत की कोई चाल ना चलने पाई। अदलिया किसी दबाव में ना आई। आइन और कानून का बोलबाला कर दिया। एक तारीखी फैसला दे दिया। हुकूमती ऐवान में सफ़े मातम बिछ गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।